जैसे राम फैमिली दिन की शुरुआत की थी सुबह 5 बजे के लगभग। उसके बाद घर का काम निपटा के 9:30 बजे आ गए थे पढ़ने के लिए एंड स्टार्ट किया था अपनी टू डू लिस्ट के साथ। एंड इसी के साथ स्टार्ट किया है आज मैंने अपना मिशन मेंस 30 दिन का। मतलब आगे आने वाले 30 दिनों में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता एंड एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आ जाती, सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस करना है, यानी 80% मेंस और बाकी 20% प्रीलिम्स पे। इसी को लेके मैं स्टार्ट करी थी स्क्वायर और क्यूब के साथ। रिवीजन करना था डेली बेसिस पे क्योंकि अपनी प्रैक्टिस बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैंने क्विजेस लगाई थी मैंने टेक्स्ट बुक से स्पीड मैथ की 20 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए थे यहाँ से, जिसको करने में हार्डली मुझे 10 मिनट का टाइम मिला था, मतलब क्विज बेसिस पे। एंड ये लगाने के बाद फिर स्टार्ट करा था करंट अफेयर के साथ, क्योंकि ये मिशन मेंस है तो इसमें मैं अपना मैक्सिमम टाइम मेंस को देने वाली हूँ एंड फुल प्रूफ शॉर्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मेंस के रिगार्ड। तो अपना मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है यानी कि स्पीड मैथ का, करंट अफेयर का, एडिटोरियल का, वो मैं 9:30 स्टार्ट करती हूँ, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल करती हूँ मैं करंट अफेयर जो मैं कर रही हूँ कृति मैम से एंड जिसके मैं सेल्फ बेसिस पे नोट्स भी बना रही हूँ। एज यू नो कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है मेंस के टाइम पे एंड नोटिफिकेशन के बाद एंड प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस के बाद इसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो अभी से ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे करूँ ताकि आगे जाके मेरे लिए सिर्फ रिवीजन वाला पोर्शन बचे और बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। सो जब तक मैं ये क्लास कर रही हूँ आप एक प्यारा सा कॉमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये क्लास बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक पॉइंट मुझे मिलता है विद स्टैटिक एंड रिवीजन। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आप एक बार ये क्लास देख सकते हो रिवीजन बेसिस पे। अगर आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप सेल्फ रिवीजन बेसिस पे आपको 1.5 पे या 2 पे करके लगभग 20-25 मिनट पे आप इस क्लास को निपटा सकते हो एंड लिटरली आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो इसके बाद मेरा सेकंड सोर्स है करंट अफेयर का आशीष गौतम सर, जो मैं हमेशा से ही फॉलो करती हूँ, जिसमें मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ मिलती है एंड स्पेशली जो इसमें इतना अच्छा रिवीजन होता है वो और कहीं भी नहीं मिलने वाला। अपना पूरा दिमाग खुल जाता है एंड जो चीज़ें सर रिकॉल करवाते हैं रियली में अगर वो एक बार आपके दिमाग में रिकॉल होने लग गई तो आपके लिए करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ भर भर के एग्जाम में आती है तो ये करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं करती हूँ एडिटोरियल की क्लास, जो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि पता नहीं था, मैं शूट करने के लिए छोड़ दिया था बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करके। उसके बाद मैं उठती हूँ 1 बजे एंड वापस से स्टार्ट करती हूँ अपना सेकंड स्लॉट, जिसमें मैंने करा था मॉक टेस्ट। जो प्रैक्टिस मॉक पे लाइव मॉक चल रहा था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, वो वाला मैंने मॉक अटैम्प्ट करा था। जो मेरा सेकंड स्लॉट होता है उसमें मुझे मैथ, रीजनिंग, मॉक टेस्ट और जो भी रिवीजन वाला पार्ट होता है वो अपना शाम तक कवर करना होता है, जिसमें ये मॉक टेस्ट मुझे ठीक लगा। मतलब इसकी रीजनिंग तो काफ़ी अच्छी थी एंड क्वांट भी ठीक थी, बट ये करते करते बीच में आई थी इतनी तेज़ आंधी आ गई थी ना कि मुझे इसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। मतलब छोड़ा नहीं था बट पूरा गेट और खिड़कियाँ पूरा बजने लगे थे तो मैं उनको बंद करने के लिए चली गई थी। तो इस वजह से मेरे 6 से 7 मिनट वेस्ट हो गए। 2-3 मिनट क्वांट में वेस्ट हो गए एंड 5-6 मिनट मेरी रीजनिंग में वेस्ट हो गए। तो मैं काफ़ी कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई थी एंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेरे नेगेटिव भी लग गया था इसमें। तो ये मैं प्रीलिम्स का कर रही हूँ, मतलब जो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस है वो मैं मॉक के थ्रू कर रही हूँ। जो लाइव वाले मॉक आते हैं ओनली बोर्ड पे, गाइडली पे, टेक्स्ट बुक पे, जहाँ भी लाइव वाले मॉक होंगे वो मैं अटैम्प्ट करूँगी ताकि एक मॉक की हैबिट एंड प्रैक्टिस बनी रहे। एंड अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अगर आप फुल लेंथ नहीं लगा सकते तो यू विल ट्राई कि आप सेक्शनल मॉक लगाओ। इसका स्कोर मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी क्योंकि तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसके बाद ये था कुछ हल्की हल्की बारिश हुई थी। पहले तो इतनी तेज़ आंधी आई एंड पूरा एक एक गिट्ठ मुट्ठी रेत चढ़ गया, उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश होगी, वो सारी रेत जम गई जाके अब फिर से सुबह सफाई करनी पड़ेगी। सो इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना इंग्लिश की क्लास, जो मैं कर रही हूँ वरुण चित्रा सर की। एरर वाली जो रात की वाली क्लास थी वो मैंने अटैम्प्ट की थी, जो लगभग 1-1.25 घंटे की थी। 1.25 घंटा लगा मुझे उसको कंप्लीट करने में। एंड इसके बाद मैं करती हूँ कंप्यूटर का रिवीजन। मेरा MS वर्ड का रिवीजन हो चुका है। मैंने सेकंड स्टार्ट किया था अपना MS एक्सेल का रिवीजन, जिसको मैंने आधा ही रिवाइज किया था 1 घंटे में। ये कंप्यूटर के नोट्स मैंने बनाए हैं अरोड़ा एजुकेटर यानी कि सचिन अरोड़ा सर की पेड सोर्स से, जो 499 का है एंड आप परचेज कर सकते हो अगर आप कंप्यूटर करना है। एंड इनकी यूट्यूब में क्लासेस है, आप वहाँ से भी इनकी क्लासेस कर सकते हो। एज यू नो कि मैं इसमें कंप्यूटर भी अच्छा खासा आता है 20 नंबर का, तो ये भी एक मेरा मेंस का पार्ट है। इसको भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि
प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से पहले कवर कर लूँ, ताकि ये भी मेरा सिर्फ रिवीजन के लिए ही बचे। सो ये मेरा जो सेकंड स्लॉट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होता है, क्योंकि दोपहर से लेकर इवनिंग तक का पूरा मेरा रूटीन होता है, जिसमें मैं बीच में कभी कभी 15 मिनट का, 10 मिनट का, हर 1-1.5 घंटे के बाद मैं ब्रेक लेती हूँ। ये कंप्यूटर करने के बाद मैंने लिया था ब्रेक, एंड इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी एक रीजनिंग की पजल की क्लास, जो है प्रीलिम्स की 10 बजे 10 पजल वाली क्लास पुनीत सर की, जो मेरे लिए एक वरदान है, क्योंकि यहाँ से मैंने अपनी रीजनिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। एंड ये वो क्लास है वरुण चित्रा सर की, यूट्यूब की फ्री क्लास है एरर वाली, जिसको मैंने लगाया था। इसमें मैंने ट्राई करा था मैं अपने नोट्स भी बनाऊं, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है इंग्लिश में वो मैं अपने नोट्स में लिख लेती हूँ, ताकि मुझे रिवाइज करने में आसानी हो। एंड इंग्लिश को करने का ये बेस्ट तरीका है, जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करोगे उतना अच्छा आप कर सकते हो। और ये है 10 बजे 10 पजल वाली जो क्लास थी, वहाँ से जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे 10, काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन थे। एंड इसके बाद मैंने लिया था थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा जी घबराने लगा था, पता नहीं क्यों। एंड फिर मैं अपने नोट्स लेके आ गई थी बाहर आंगन में पढ़ने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हुई थी एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। क्योंकि मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं सिर्फ अपना करंट अफेयर का रिवीजन करने बैठ गई, जो मेरी टू डू लिस्ट में ऐड था कि मुझे 1 से 5 मई तक का करंट अफेयर का रिवीजन करना है। और ये है मेरे सेल्फ नोट्स जो मैं करंट अफेयर के बनाती हूँ। मैं इनको डेट के हिसाब से बनाती हूँ, ऊपर लिख लेती हूँ कि ये जो करंट अफेयर के नोट्स है ये इस तारीख के हैं, ताकि मुझे इतना ज़्यादा ना हो कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक दिन का होता है लगभग 2 से ढाई पेज का होता है, कभी कभी ज़्यादा 3 पेज हो जाते हैं। तो मैं इनको करती हूँ रिवाइज कंप्लीट अच्छे से, एंड ये मैं आपको अपने टीजी पे भी शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। डेली बेसिस पे शेयर करती हूँ, अगर मेरे नहीं होते तो मैं किसी अदर के सोर्स से शेयर कर देती हूँ। कृति मैम को स्टूडेंट कुछ भेजते हैं तो वो वाले भी मैं आप लोगों को साथ शेयर कर देती हूँ। एंड आप भी मेक श्योर करो कि आप अपने शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर ही बना लो, ताकि आपको रिवाइज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये रिवाइज़ करने में मुझे लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा था, क्योंकि इसमें थोड़े से कुछ पॉइंट थे जो मुझे याद नहीं थे। एंड ये जो बीच में कचरा मार रखा है ये मेरे भांजे का काम है, गुन्नू का, जियांस है उसका नाम, तो वो ये सब कारनामे करके चला गया था। तो शाम तक फिर मैंने अपना 7:30 बजे तक करा था अपना इतना स्लॉट कंप्लीट। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके खाना वगैरह खा के नहा के मैं आई थी 9 बजे पढ़ने, और इस टाइम मेरा स्टार्ट होता है थर्ड स्लॉट, जिसमें मैंने क्वांट मेंस और रीजनिंग मेंस की थी। रीजनिंग में मैंने मॉक टेस्ट लगाया था मेंस वाला, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का 2024 का टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट वाला मॉक है वो मैंने अटेम्प्ट किया था। ये मॉक मुझे ईजी लगा था, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्लर्क लेवल था जो मेंस के एग्जाम में आता है। फिलहाल तो मैंने कोई मेंस नहीं दिया है, बट जितना एक्सपीरियंस है एंड कजन से बाकी सबसे सुना है कि इसी लेवल का प्रीलिम्स का मौका आता है, तो मुझे लगा कि ये उससे भी थोड़ा सा इजी ही है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं इसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। इसमें मैंने टोटल 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे आउट ऑफ 40, एंड मेरा परसेंटाइल है 17.68 एंड मेरा स्कोर है 33, एंड परसेंटाइल इसमें बहुत ज़्यादा बुरा है। मैं कुछ और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती थी बट नहीं कर पाई थी। इसमें रीजनिंग में मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, एक तो ईजी था सिलॉक्स का क्वेश्चन गलत कर दिया, और एक मैंने सीरीज़ वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। बाकी इसमें 2 पजल रह गई थी, क्योंकि लास्ट में मेरे पास सिर्फ 4 मिनट थे एंड दोनों पजल काफ़ी लेंथी थी, और इस वाली पजल में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। 9 मेंबर थे, सर्किल में इन आउट देख रहे थे। इस पजल को मैंने 4 बार में बनाया था, क्योंकि एक पॉइंट मैंने मिस रीड कर लिया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और लास्ट में मैंने एक पजल उठाई थी जो एज बेस्ड थी एंड उसमें कुछ वेरिएबल दे रखा था, थोड़ी सी लेंथी थी, तो मुझे पता था ये 4 मिनट में नहीं बनेगी, इसलिए मैंने टेस्ट को सबमिट कर दिया। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था क्वांट मेंस की क्लास, जो मैंने आशीष अरोड़ा सर से स्टार्ट की थी। 4 घंटे की ये वाली मैराथन थी, जिसमें सर ने मेंस लेवल तक की डीआई प्रैक्टिस करवा रखी थी। रिकॉर्डेड वाली क्लास थी, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे तक ही करा था। इतना करने के बाद फिर फाइनली रिजल्ट आ गया था, जो मैंने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक दिया था प्रैक्टिस मॉक पे, जो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, जिसमें मेरा स्कोर आया है 48.5 नंबर। एंड इसमें देखते हैं सेक्शनल स्कोर क्या रहा है। रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा बुरा रहा है 27 नंबर, एंड क्वांट में उससे भी ज़्यादा बुरा है 21.50। ओवरऑल है 48.5। अब देखते हैं क्या गलती करी है। 4 क्वेश्चन करे हैं मैंने रीजनिंग में गलत,
जो नहीं करना चाहिए था। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं एंड बीच में भाई हो गया था दिक्कत, आंधी आ रही थी, इधर से लाइट फड़फड़ कर रही थी, पूरा रेत ही रेत भर गया था, टाइम वेस्ट हो गया, तो फुल डिस्ट्रैक्शन हो गया था। सो ये था मेरा ऑल अबाउट द डे। इसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट पे टिक लगाया एंड फिर मुझे रीजनिंग की एडिटोरियल की रीडिंग करनी थी, मैं नहीं कर पाई थी एंड मुझे सोचा था कि मैं रात में एक बार फिर से मॉर्निंग वाला करंट अफेयर रिवाइज करूँगी, बट वो भी नहीं हुआ। बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड की थी, 10 बजे 10 पजल की प्रैक्टिस वाली क्लास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय डे एंड आप भी अपना डे कमेंट में ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।